आनंद दुबे जी, आप ही से जानना चाहूंगा, क्या भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर दिए गए अब तक के बयानों से क्या शिवसेना खुद को अलग करती है या साथ है? स्टैंड क्या क्लियर कीजिए। प्रत्युष जी नमस्ते। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ दिन पहले उनकी किताब आई जिसमें उन्होंने दो बड़ी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द नहीं कहना चाहिए था, जिसका हमें खेद है, और ये उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं के कहने पर मैंने कहा था, ये मेरी राय नहीं थी। उसके लिए पहले मैं सुशील कुमार शिंदे जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, उन्होंने उसी पुस्तक में एक बात और लिखी है कि हम वीर सावरकर जी का बहुत सम्मान करते हैं। वीर सावरकर जी के त्याग और बलिदान को कोई भुला नहीं सकता। इन दोनों ही बात के लिए सुशील कुमार शिंदे जी बधाई के पात्र हैं। देखिए, भगवा बलिदान और त्याग का बहुत बड़ा प्रतीक है। भगवा सनातन धर्म हिंदू धर्म में बहुत महान है। मैंने स्वयं भगवा ही पहना है। तो भगवा तो कभी आतंकवाद हो नहीं सकता। अच्छा, जो आतंकवादी है वो कभी भगवा का सम्मान नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग धुरा है। अब दोनों ही बात कहने वाले हैं सुशील कुमार शिंदे। लेकिन शहजाद पूनावाला ने आपसे एक सवाल किया कि आप तो आज उसी पार्टी के साथ हैं गठबंधन में। हाँ, क्या आप इतनी हिम्मत रखेंगे कि उस पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ देंगे? सुनिए, पहले सुनिए तो मेरी पूरी बात पहले। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तो 2007 में पी चिदम्बरम ने कहा था। सबसे पहले पी चिदम्बरम ने कहा था भगवा आतंकवाद। इस भगवा आतंकवाद कहने के बाद कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई थी, कांग्रेस 2014 में कैसे देश में बुरी तरह हार गई थी, ये इतिहास में है पोर्टल पे। इससे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मैं आपने इतिहास की बात की ना, 2015 में सामना में क्या लिखा था? वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा लेख था, लेकिन मैं उसकी एक दो लाइनें आपको बता देता हूं। सामना में लिखा गया था 2015 में, देश के साथ बेईमानी, कांग्रेस द्वारा आतंकवाद को भगवा रंग देकर हिंदुस्तान में धर्मांध वोटों की राजनीति करना कुटिल और मतलबी दांव था। आतंकवाद को धर्म का रंग देने वाले देश के दुश्मन हैं। ये वही शिवसेना है और ये वही सामना है और ये वही लेख है। वही शिवसेना है, वही सामना है, वही आनंद दुबे है, सब कुछ वही है। हाँ, 2019 तक तो हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते आए हैं, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, और बीजेपी के साथ हमने 30 वर्ष साथ दिया। अब 2024 में अलग अलग खड़े हैं। हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं और बीजेपी हमारे सामने युद्ध में खड़ी है। तो कल क्या हुआ था उस पर आज चर्चा करने हम नहीं बैठे। हम चर्चा करने बैठे कि आज की क्या स्थिति है। सुशील कुमार शिंदे जी अगर खुले मंच से ये मान रहे हैं कि ये कहना हमारी गलती थी, ये मेरी दिल की बात नहीं थी, ये कांग्रेस की एक बात थी, तो कांग्रेस को उसका भुगतान सहना पड़ा। लेकिन आज कांग्रेस तो नहीं कह रही है भगवा आतंकवाद। आज तो कांग्रेस सनातन की बात कर रही है। आज तो कांग्रेस हम जैसे मित्र पक्षों के साथ खड़ी है। की बात कर रही है। एक सेकंड, एक छोटा काउंटर, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया था इस डिबेट पे। एक छोटा काउंटर, जी बहुत छोटा, एक छोटा त्वरित काउंटर, उनको थोड़ा रुकने बोलिए। बाहर कूद पड़ेंगे उन्होंने देखिए आनंद दुबे जी, इस वक्त अभी आपके पार्टनर कांग्रेस की तरफ से कोई यहाँ पर प्रवक्ता नहीं। आपने कहा कि आज की तारीख में तो कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहा। सुशील शिंदे जी ने ये बात कही है और उनको अफसोस है, जिसका स्वागत कर रहे हैं। एक काउंटर करना चाह रहे हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला। एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा आराम से हम लोग। बिल्कुल स्टूडियो में बैठे हैं तो उनको नहीं बिल्कुल आनंद दुबे जी, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मिलेगा मौका। मुझे भी मौका हाँ बिल्कुल बहस में। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आज भी कांग्रेस हो, कांग्रेस के साथी हो, राम मंदिर नाच गाना है प्राण प्रतिष्ठा, किसने बोला? शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसने बोला? सनातन समाप्त, किसने बोला? खड़गे जी के बेटे ने बोला सनातन बीमारी है। और दूसरी विषय पे जिस पे इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने बोला दिस अफजल मस्ट हैंग, और दिस अफजल मस्ट हैंग बोलने वाले पार्टी जो है वो उसके साथ खड़ी है, जो अफजल को मानती नहीं आतंकवादी, पर उनके साथ पता है कौन है? ये अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। जो अबू आजमी ने पैरवी की अफजल गुरु की और याकूब मेमन की, वो उद्धव जी के साथ बाला साहब ठाकरे जी के पिक्चर के सामने मातोश्री में और इनके एमवीए में ऑलरेडी अलायंस का साथी है। आनंद दुबे जी, एक ही स्टैंड बताइए, क्या डीएमके से नाता तोड़ेंगे, क्या सपा से नाता तोड़ेंगे, क्या कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे जिन्होंने राम मंदिर का भी अपमान किया और आतंकवाद को भी दिया? आनंद दुबे जी, प्रत्युष जी,
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को विश्व में रह रहे करोड़ों सनातनियों के सामने क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के अधूरे काम में ही उसका उद्घाटन कर दिया, जो नीति संगत नहीं है, धार्मिक इसकी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। आज भी अभी पता चला है, हम अक्टूबर में बैठे हैं, राम मंदिर के निर्माण का अभी भी कार्य चल रहा है, अभी भी पूरी तरह नहीं बना है। हमें याद है 2024 में 22 जनवरी को आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों के साथ मिलकर राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, और उसमें हमें बुलाया तक नहीं, लेकिन फिर भी हम नासिक के कालाराम भगवान मंदिर में जाकर पूजा किए, अर्चना किए, आरती किए। तो राम मंदिर पर नकली हिंदुओं को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम सनातनी लोग हैं, अगर हमारे सनातन धर्म के बारे में भले ही देर सही किसी ने अच्छी बात कही है तो बड़ा हृदय करके हम उसे क्षमा करते हैं। हम सुशील कुमार शिंदे जी का स्वागत करते हैं कि 11 साल बाद ही सही आपने तो ये माना कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, तो हम आपको साधुवाद देते हैं। उस परिस्थिति में सुशीबेन शाह जी होगी। ये महाविकास अघाड़ी जो है, ये कहेंगे भैया वो कांग्रेस का स्टैंड है, वो क्लियर करे। Zee News.